ये रोड का अभी मैं आ रहा था, रास्ते में गिर गया। देखिए गिर गया हूँ। सत्ताधारी दल के लोग हैं, फिर भी यह दशा है। यह रोड में मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस रोड को जरा एक बार मुआयना कर लीजिए। 5 मिनट का समय आप लोगों से लूंगा इस रोड को देखने के लिए। जरूर देखूंगा। ठीक। और मेरे परिवार में 6 वोटर है और 4 वोटर का नाम आया, और जो है कि एक शत्रुघ्न प्रसाद और एक किरण देवी का नाम आज तकले बेलम के यहाँ दौड़ते दौड़ते हम तबाह हो गए हैं, लेकिन अभी आज तकले फार्म मुझे नहीं जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, पूर्वी चंपारण में हमने लगभग विधानसभा कवर कर लिया है, एक चिरैया और ढाका बाकी है। और आप सभी को बधाई दूंगा और आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि पूरे जिला में ये सबसे बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। इतनी अच्छी जो जनता है वो कहीं नहीं मिली है, इसलिए मधुबन विधानसभा की जो भी तमाम जनता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में इतना समर्थन देने के लिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर राज्य भर की तमाम विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है। चौक चौराहे पे जनता से सवाल कर रही है, जनता की जो समस्याएं हैं उसको जानने और समझने की कोशिश कर रही है, और इसी तरीके से शाम में चौपाल लगाकर जनता के सवाल को प्रतिनिधियों तक पहुंचा के उनसे जवाब भी ले रही है। हम सेतु बन रहे हैं, हम बीच की वो कड़ी बन रहे हैं जहां जनता की बात विभिन्न पार्टियों तक पहुंच सके और उनका जवाब भी मिल सके। इसी कड़ी में मधुबन विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और आज फिर से चौपाल सजाए हैं हम, और लोगों की बात होगी, जनता की बात होगी। कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पहले हम जो मौजूदा विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनका परिचय करा देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो नीतीश सरोफ जी है स्थानीय विधायक राणा रणधीर जी के प्रतिनिधि के तौर पे, ललन यादव जी है मदन शाह के प्रतिनिधि के तौर पे, मनोज कुमार सिंह जी हैं जनसुराज के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, अमरेश कुमार जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, शिवजी राय जी हैं पूर्व विधायक भी हैं और जदयू के नेता हैं, शशिरंजन कुमार जी हैं उनका भी स्वागत है, और राजेश यादव जी हैं शाश्वत गौतम के प्रतिनिधि के तौर पे, और कांग्रेस से रंजीत पांडे जी हैं उनका भी स्वागत है। अब चूंकि मैंने बताया कि ये कार्यक्रम आपका ही है तो शुरुआत भी आप ही से होगा, यानी कि आप सवाल करेंगे और जो भी विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनसे हम जवाब लेंगे। अब सवाल कैसा हो तो उसमें करना यह है कि आप अपना नाम बता देंगे और जिनसे भी आपका सवाल हो, जिस भी पार्टी से आपका सवाल हो, उनका नाम मेंशन कर देंगे। सवाल छोटा हो, टू द पॉइंट हो, विशेष कहानी और भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि समय की पाबंदी होती है। आप सीधा सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी मिल सकेगा। और एक निवेदन भी आप सभी से है कि आप सवाल करेंगे, जवाब नहीं देंगे। जवाब देने के लिए जो विभिन्न दल मधुबन की राजनीति में सक्रिय है उनकी मौजूदगी यहाँ पे पहले से है, तो जवाब देने के लिए जो गेस्ट का पैनल है, जो पार्टियों के प्रतिनिधि है, उनकी मौजूदगी है। आप सिर्फ सवाल करेंगे। तो अब आप ही के बीच आते हैं और सवालों की शुरुआत करते हैं। तो जिनका भी सवाल हो और जिनसे भी हो, अपना हाथ अपने ही स्थान पर रख के खड़ा करेंगे। जी, मेरा सवाल विधायक प्रतिनिधि से है। हम लोग बगल के पंचायत सवंगिया से हैं और 3 किलोमीटर मेरा थाना और मेरा घर है, और इस मेरा जो गांव है वह 12 किलोमीटर गढ़हिया थाना में परिवर्तित हुआ है। हमने विधायक जी से क्वेश्चन किया, आग्रह किया, बहुत विनती किया कि आप इसको, विधायक जी लटपटाएं हमको। हम कहें कि यह एक ही आपके काम से होगा कि आप बिहार विधानसभा में आप क्वेश्चन कीजिएगा तो मेरा गांव फिर पुनः मधुबन थाना में वापस आएगा। अभी तक क्या हुआ हम विधायक प्रतिनिधि से जानना चाहते हैं। ठीक है नीतीश जी, इसको आप नोट करके रखेंगे। और कहीं से कोई सवाल? जी, रमजान प्रसाद कुशवाहा मेरा नाम हो गया, नौरंगिया माधोपुर पंचायत है, वार्ड नंबर 7 में मेरा घर है, और मेरे परिवार में 6 वोटर है और 4 वोटर का नाम आया, और जो है कि एक शत्रुघ्न प्रसाद और एक किरण देवी का नाम आज तकले बेलम के यहाँ दौड़ते दौड़ते हम तबाह हो गए हैं, लेकिन अभी आज तकले फार्म मुझे नहीं जोड़ा गया। ठीक है,
ठीक है, ये वोटर लिस्ट से जो इनका नाम कटा है उस पर इनका सवाल था जी। मैं संजय कुमार कुशवाहा, नौरंगिया माधोपुर के वर्तमान सरपंच साहब हैं। मुझे डकबंगला चौक से यह ब्लॉक रोड में जो जाता है, हमारे आदरणीय विधायक प्रतिनिधि जी से क्वेश्चन है कि ये सरकार या कीचड़ गीजने के लिए हम लोगों के लिए रखा गया है कि क्या? ठीक है, डाक बंगला चौक से यहाँ तक की जो सड़क है जी। हमारे बिहार जो है कृषि प्रधान देश है, हमारे बिहार है कृषि प्रधान राज्य है। यह 70% यहाँ की जनता किसान से जुड़ी हुई है। हम लोगों के यूरिया की किल्लत है। यूरिया यहाँ 450 रुपये मिलता है। यहाँ इफ्को बाज़ार भी लगता है यही ब्लॉक प्रांगण में। यहाँ यूरिया है ही नहीं। ठीक है, यूरिया पर भी एक सवाल है जी भाई। मेरा नाम पवन सिंह हुआ और हम कांग्रेस से हैं। मेरा एनडीए के लोगों से सवाल है कि यहाँ जो राजनीति होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जो होता है, मधुबन में जो लाइब्रेरी है कहीं पे लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं है, और स्कूलों में जो स्वास्थ्य शिक्षा की जो व्यवस्था है वहाँ भी प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है। मुख्य रूप से प्रैक्टिकल क्लास सही से नहीं चलता है। और हाई स्कूलों में और एक चीज़, यहाँ का जो पीएचसी और सीएचसी है, पीएचसी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो देखने को मिल ही रहा है कि कल विधायक जी गए थे, वहाँ के क्या उपस्थिति रहा, कार्यकलाप किस तरह वहाँ के पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, भेलवा के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे कई एक वर्षों से जर्जर हालात है स्वास्थ्य केंद्र का, लेकिन ना तो यहाँ सत्ता पक्ष के लोग पूछते हैं ना कोई स्थिति। दूसरी बात, जब हम किसान का बात करते हैं तो यहाँ यूरिया एक दो सवाल फिर आएंगे, नहीं तो एक ही आदमी से सब सवाल हो जाएगा जी। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी जन स्वराज पार्टी से बोल रहा। मेरा सवाल आरजेडी, कांग्रेस और अभी यहाँ के जो वर्तमान बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि हैं उनसे है कि क्या मधुबन विधानसभा में विकास की जो पैमाना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ है? मैं नाम लेकर बताता हूँ। बंजरिया से ढिलो तक, फेनारा से रतनवा चौक तक, रतनवा से कालू पाकड़ होते हुए देकुलिया तक, यहाँ तक कि मड़पा, बिशुनपुर, यहाँ चौवनिया से गढ़हिया तक, ये सभी क्या हम लोग केवल एक मधुबन से देकुलिया चौक के रोड के नाम पर ही हम अब विकास का पैमाना तय करेंगे या अन्य क्षेत्रों के भी विकास के पैमाने को करेंगे? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 10 साल से हमारे वर्तमान विधायक साहब हैं, क्या उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेडेशन करने की कोशिश की? क्या वहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति निश्चित की? नहीं। केवल ब्लॉक लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र है क्या हुआ उसी पर हम आधारित रहेंगे आज के युग में 80 साल के बाद भी? नहीं। अभी और क्वेश्चन हो, 2 सवाल एक बार में 2 सवाल, बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत मौका मिलेगा। 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है, 1-1.5 घंटे। पीछे से कोई सवाल है क्या? ठीक है, अभी ठीक अब इस पे जवाब लेते हैं जो तमाम प्रतिनिधि हैं। सबसे ज़्यादा सवाल चूंकि मौजूदा विधायक के प्रतिनिधि आप हैं तो आप ही से है और आपने नोट भी किया है, तो अब उसका जवाब भी दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रभात खबर चुनाव चौपाल एक्सप्रेस के माध्यम से आज इस मधुबन विधानसभा के मधुबन में यह कार्यक्रम रखा है। सर्वप्रथम प्रभात खबर की पूरी टीम को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के सम्माननीय विधायक इंजीनियर राणा रणधीर सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। 4-5 सवाल मुख्य रूप से एनडीए के लिए और यहाँ के सम्मानित विधायक जी के लिए आया है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको ज्ञात है कि 1957 में यह विधानसभा अस्तित्व में आया और उसके बाद से लगभग 16 चुनाव यहाँ हुए हैं। ये जो 2025 का चुनाव होगा वो 17वां चुनाव होगा और आपके विधायक जो यहाँ के अभी निर्वाचित विधायक हैं उनका ये दूसरा कार्यकाल है। तो 16 में से 2 बार वो विधायक यहाँ के रहे हैं। एक सवाल आया है सबसे पहले श्रीमान का कि सवंगिया थाना के विषय में, तो इस बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि डीएसपी साहब पकड़ी दयाल के तरफ से उसका अनुमोदन हो गया है। विधायक जी ने पत्र भी लिख दिया है और एसपी साहब के यहाँ से लगभग हफ्ता दिन में आपका फिर से मधुबन थाना में वो
क्षेत्र सवंगिया जुड़ जाएगा। दूसरा सवाल आया, यहाँ एक श्रीमान ने पूछा कि ये जो सड़क है उसकी स्थिति बहुत जर्जर है, तो उस पर भी मैं बता दूं कि उस सड़क का भी टेंडर हो गया है। हो सकता है कि अगले सप्ताह में उसका शिलान्यास हो जाए और वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके बेसिक सवाल आए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने पीएचसी का प्रश्न उठाया, एक सज्जन ने अपने सवाल में ही उसका जवाब दिया कि कल विधायक जी खुद मधुबन पीएचसी का निरीक्षण करने गए थे और वहां उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में अपने आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधा अच्छे से मिल सके, इसके लिए वहां के प्रभारी से लेकर के वहां के सफाई कर्मियों की क्लास लगाई और निर्देशित किया कि अगर आपको नौकरी करना है तो आपको अस्पताल में आके वहां पर लोगों का इलाज करना होगा। आप बगल में चले जाइए, फेनहारा हम लोग गए थे, वहां 8 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, जो हमको लगता है कि पूरे जिला में एक मॉडल है, सभी को जाके देखना चाहिए। उसके बाद सड़कों का विषय आया, तो सड़कें लगभग 200 ग्रामीण सड़कों का निर्माण एनडीए की सरकार और हमारे यहाँ बैठे पूर्व के विधायक जो कि आज एनडीए के पार्ट हैं, उनके द्वारा और माननीय विधायक जी के द्वारा लगभग 200 ग्रामीण सड़कों का निर्माण इस मधुबन विधानसभा क्षेत्र में कराया गया। और बिहार का इकलौता ऐसा विधायक जो प्रत्येक 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, और इस बार भी 2020 से और 25 के बीच का भी रिपोर्ट कार्ड विकास रथ पर मधुबन करके एक पुस्तिका आपके लिए छपी है, आप उसको ले लीजिए, हम उपलब्ध करा देंगे। और एक एक सड़क जो मधुबन विधानसभा क्षेत्र में बनी है उसका पूरा ब्यौरा आपको उस सड़क से मिल जाएगा। 6 से 8 पुल जो आरसीसी जो अंग्रेज के जमाने से ध्वस्त थे उसको जीर्णोद्धार किया, उसको नया बनाने का काम सम्मानीय विधायक जी के द्वारा हुआ। जैसे करकहिया नाला, फेनहारा चले जाइए, हमारे पकड़ी दयाल में चले जाइए, छपरा का पुल हो, नितेश जी चैता का पुल हो, फिर आएंगे अब जो सवाल था उसका जवाब हो गया है। तो अमरेश कुमार जी हैं राजद के प्रतिनिधि के तौर पे, अभी जो जनता की तरफ से जो सवाल आया, और बैठ गई सर बैठ गई, और विधायक प्रतिनिधि ने जो जवाब दिया है उस पर आपका क्या मत है? सबसे पहले तो आपके प्रभात खबर को बधाई शॉर्ट में बोल देता हूं, चूंकि आपने यहाँ जनता के आवाज़ को सुनने का प्रयास किया। दूसरा सबसे बड़ा दुख का बात है और खेद का बात है कि इलेक्शन वर्ष है और माननीय विधायक जी 10 साल से यहाँ विधायक है और आज अनुपस्थित है। किस काम से वो गए? उन्होंने जब जनता पूछने का मौका आया, आपने जब कैंप लगाया तो उनको पता है कि मैंने कोई विकास नहीं किया है, कोई कार्य नहीं किया है, इसके चलते यहाँ से अनुपस्थित होकर चले गए। तीसरा बात है कि भाई साहब ने बताया कि 69 या 77 से यहाँ वोट हो रहा है, 16 बार 17 बार चुनाव हुआ। तो मैं कह रहा हूँ 10 साल से माननीय विधायक जी हैं, 10 साल से पहले 6 महीना के लिए ये जीते थे आरजेडी पार्टी से, उसके बाद 2 बार से जीते हैं फूल छाप से, और इससे पहले इन्हीं के पिताजी यहाँ के 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। तो क्या उस बात को आप नकारिएगा? आप सीताराम बाबू के किए हुए कार्य को आप गाली दीजिएगा अगर ये बात कहिएगा तो, चूंकि आपके पिताजी ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है आज सबसे बड़ा मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, ये मुद्दा कि आज माननीय विधायक जी से आपके माइक के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि मधुबन में रोड का मैटर है। इन्होंने बोला कि डकबंगला चौक से गोपालपुर रोड, ये सही बात है, इसका टेंडर हो चुका है, ये छठ के बाद या छठ से पहले बनेगा, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ के सबसे संभ्रांत आदमी है रणधीर बाबू, 10 साल से विधायक हैं, इनके पिताजी सांसद और विधायक रहे हैं। मधुबन में सबसे बड़ा मार्केट है, मलंग चौक है, और मलंग चौक के सरकारी जमीन को कब्जा करके और वहाँ मार्केट में तहसीली करते हैं। नहीं देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी सुनिए 1 मिनट। जो नेता होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता। नहीं, इसलिए कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनका पक्ष फिर लेना पड़ेगा, इसलिए व्यक्तिगत अभी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ काम पे बात हो। अभी आप जाइए मलंग चौक पर, रास्ता का दिक्कत है या नहीं? और वहाँ रास्ता
रास्ता यहाँ दिक्कत है कि नहीं, रास्ता को कब्जा करके वहाँ ठेला रिक्शा वाला से चंदा लेके वहाँ दुकान लगाया जाता है। इसको हटवाया जाए। अगर माननीय विधायक जी को मेरा आवाज़ पहुँचे तो 1 सप्ताह के अंदर वोट से पहले उस जगह को खाली करा के उस रास्ता से अतिक्रमण हटाया जाए। और स्वास्थ्य का मैटर पर मैं बोल रहा हूँ, जब से विधायक जी यहाँ विधायक है तब से कोई इंद्रजीत डॉक्टर है, बहुत भ्रष्ट है। वो इंजरी 50,000 1 लाख रुपया में इंजरी का दुकान खोले है। गरीब जनता से जहिया उस 7-8 साल से प्रभारी है। 3 नियम है, सरकार का नियम है। आप रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, आप मंत्री यहाँ रह चुके हैं, और यहाँ जो डॉक्टर है वो किस कारण से आज 8-9 साल से यहाँ पदस्थापित है। वो कभी यहाँ नहीं रहता है। एक ट्रैक्टर अभी दवाई लेके नदी में फेंका है 5 दिन पहले, और इंजरी में 50,000 से 1 लाख रुपया घूस का उगाही लेता है। बाकी फिर मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, शिवजी राय जी हैं, पूर्व विधायक है और जदयू के नेता भी है। एक सवाल सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर था कि शिक्षा की स्थिति नहीं ठीक हो पाई है। हाई स्कूल में जो लाइब्रेरी होता है, जो प्रयोगशाला होता है, उस पर सवाल था, और मधुबन में लाइब्रेरी को लेकर भी बातचीत है। शिवजी राय जी को विगत हमें नवंबर 2005 से 15 तक यहाँ विधायक रहे। उस पीरियड की चर्चा हमारे लिए आती तो हम कहते, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की व्यवस्था है, मेरा भरपूर यानी समय इस पर गया। यहाँ डिग्री कॉलेज बना 2013 में, जब जीतन राम मांझी जी थे मुख्यमंत्री। माइक थोड़ा सटा लीजिएगा सर जी। जीतन राम मांझी जी थे मुख्यमंत्री, उस समय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ, बनकर तैयार है। 7 सब्जेक्ट में ऑनर्स की पढ़ाई होती है। ITI बना उसी पीरियड में। फिर आपका नर्सिंग कॉलेज है, ये बना 15 में, शिलान्यास हुआ, वो मुख्यमंत्री जी किए थे। तब शिक्षा के जगत में एक हम पूछा जाए तो मधुबन हब के रूप में आता है। जितना कॉलेज है, स्कूल है, हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय है, 10+2। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, जो हम लोग के घोषणा पत्र में था। बिल्कुल बनकर सब बिल्डिंग तैयार है, पढ़ाई भी। जहाँ गुणवत्ता की सवाल है, इधर से लाइब्रेरी है, स्टेडियम, वो विधायक लोग सरकार पर डिपेंड है। अपना जो उनका ऐच्छिक कोष होता है 4 करोड़, मैं अपने पार्टी गठबंधन की शिकायत नहीं करना चाहता। वो लोग अपना व्यक्तिगत संपत्ति मान लिया है, उससे भी बनाया जा सकता था। ठीक है, शशि रंजन कुमार जी, चूंकि हर पार्टी के पक्ष को आपने सुना, जो जनता का सवाल था उस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार, मैं शशि रंजन कुमार और मैं 2 बार निर्दलीय लड़ चुका हूं चुनाव, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कुछ अच्छी है, बहुत कुछ गड़बड़ है। अभी 2 मुख्य रूप से 2 गठबंधन की तरफ से आपने जनता के सवालों का जवाब दिया गया। इस राज्य में सबसे भ्रष्ट कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो उसका नाम है अशोक चौधरी। सारे के सारे ग्लोबल टेंडर किया। आपको पता है, गरीब राज्य जिसकी पर कैपिटा इनकम 2500 रुपया पर मंथ है, 30,000 रुपया मात्र पूरे बिहार का व्यक्तियों का आमदनी है, उस राज्य में आपने ग्लोबल टेंडर किया। और ग्लोबल टेंडर करने से उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो BOQ, एक BOQ की कीमत 5,000 होती थी, अब 20 BOQ को मिलाकर आपने 10,000 में बेच दिया। एक गरीब राज्य के साथ डेलिबरेटरी, उसको कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, आपने उसको, ठीक बात है, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, वो अलग चर्चा हो जाएगा। उस चर्चा का मंच नहीं है। मैं श्रीमान आपके बिंदुवार आपको जो मैं जवाब दे रहा हूं, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये रोड नहीं बन पा रहा है। आपने ग्लोबल टेंडर किया 8-8 महीना 10-10 महीना के बाद, और उस ग्लोबल टेंडर का नतीजा ये हुआ कि आपने बड़े बड़े लोगों को उठा के दे दिया। जो क्लास 2 क्लास 3 का लोग था वो रोड पर चले गए। और ये हुआ क्यों? और आप ये सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आपने निकम्मा साबित कर दिया, उसको कोई स्क्रूटनी नहीं करेगा। आपने पूरा का पूरा ग्रामीण विकास विभाग का बजट 20,000 करोड़ का है। 2025-26 का आप बजट एलोकेशन बिहार का देखेंगे, 3,25,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा पर 60,000 करोड़ है, ग्रामीण पर 20,000 करोड़ है, स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी एनडीए गठबंधन का लोग और जो ग्राउंड लेवल पर है, उसको बजट के संदर्भ में कुछ मालूम ही नहीं है, और ना उस एलोकेशन को ठीक से बताया जाता है। उस पर जब आप बताएंगे नहीं कि 20,000 करोड़ रुपया का आपने किया क्या है, तो कैसे होगा? दूसरी बात, आपने कहा शिक्षा।
शिक्षा इतनी जरूरी, बिहार जब 1835 में आप लॉर्ड मैकाले का रिपोर्ट पढ़ेंगे, उस समय जब बंगाल प्रोविंस का पार्ट हुआ करते थे, उस समय 100% लिटरेट थे हम। आज हम 63% लिटरेसी है हमारी, किसी भी इंडेक्स में हम सबसे नीचे हैं। बताया क्या जाएगा कि हर गांव में हाई स्कूल का बिल्डिंग हम बना दिए हैं। हर गांव में हाई स्कूल का बिल्डिंग बन जाने से 63% लिटरेसी नहीं हो जाएगी। आप बिहार यूनिवर्सिटी का सेशन देख लीजिए, मगध यूनिवर्सिटी का सेशन देख लीजिए, आप पटना यूनिवर्सिटी को एक छोड़ दिया जाए, बीपीएससी जैसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बिहार सरकार की, उसका कैलेंडर 4 साल लेट है। और उस राज्य में क्या शिक्षा पर हम बात किया जाए? इस पर जनता जो है, इसको जनता को इस पर देखनी चाहिए। दूसरा आपने बताया हेल्थ की बात। हेल्थ जो है यहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर लगभग 50,000 के रेशियो पर एक एमबीबीएस डॉक्टर है। ये मैं नहीं कहता हूँ, WHO का आंकड़ा कहता है। बिहार का हेल्थ और शिक्षा दोनों के इंडेक्स में आप कहीं भी नहीं है, जबकि 20,000 करोड़ का बजट है। और इस पर भी मंगल पांडे को भ्रष्ट कहा जा सकता है, भले आपको इसको आप गंभीरता से नहीं ले, कहेंगे कि आप व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, ये दोनों आदमी बिहार के मंत्री हैं, अशोक चौधरी और मंगल पांडे। दीज आर वन ऑफ द टॉपेस्ट करप्ट लीडर हैं। ठीक है, मनोज कुमार सिंह जी जनसुराज से है। अभी जो चर्चा हुई है, चूंकि आप अभी सत्ता में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, पहली बार आप चुनाव में जाएंगे, क्या कैसे निवारण हो सकता है? आपका धन्यवाद, और यहाँ के जनता का सबसे पहले बात की नमन और धन्यवाद। आपके मतलब लग रहा है कि जनता में काफ़ी जो है धीरे धीरे जागरूकता आई है। अभी से पहले तक जो है चुनाव के नाम पे तो चुनाव होता था, लेकिन लोग सक्रिय नहीं होते थे। लेकिन अब ये जन समूह देख के लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इस चुनाव के प्रति जागरूक होते चले जा रहे हैं। अभी जो बात चल रही थी, थोड़ा सा रोड को लेके बात चल रही थी कई जगह, और हमारे माननीय जो है रणधीर बाबू के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने जवाब दिया कि रोडें सारी जो टेंडर में चली गई हैं, तो क्या रोड जितनी भी जो बनती है 5 साल के अंदर में सारी रोडें खत्म हो जाती हैं? 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड रहता है। हमें आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा हम देसी भाषा में बात करना चाहते हैं कि क्यों ये रोडें 5 साल के अंदर में ही खत्म होती हैं, और चुनाव के समय ही टेंडर क्यों सारी जो है। अभी जो है एक हॉस्पिटल पे चर्चा चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या उसमें व्यवस्था सही हो पाई है? कभी इस पे इन्होंने बैठने का कोशिश किया कि भाई मैं माननीय होते हुए कभी इनके बीच में और जनता के बीच में समन्वय बैठाऊं और एक दूसरे को सामने बैठा कर बात करूं कि क्या कमी है और क्या दिक्कत है? कभी व्यवस्था हुई? आज अगर 5 साल हुआ, आपके परिवार के किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ, आप हॉस्पिटल में गए और आपने देख लिया कि भाई डॉक्टर नहीं है, आप गुस्से में लाल पीला हो गए। इंदिरा आवास में इसी तरीके की बात है। कभी आपने किसी अफसर के साथ बैठने का काम किया? जनता यहाँ आपके साथ लूटी जा रही है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। कभी आपने यहाँ के युवाओं की बात की? कभी आपने बैंक के साथ में बैठ के समन्वय बैठाया कि मैं किस तरीके से यहाँ के मैंने युवाओं को रोजगार दूं? आपका बैंकिंग में भी स्थान है, आपको बैंक के साथ में भी बैठना एक विधायक का दायित्व है। यहाँ स्टार्टअप तैयार करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए उनको बैंक के साथ समन्वय बैठाना है। आज तक कभी आपने उनका न्यूज़ सुना है? इन 10 साल के अंदर की या उनसे पहले भी कोई विधायक रह चुके हैं, सारी लोग बात करते हैं, चौक चौराहे पर बैठेंगे, जात की बात होगी, वोट लेना है, लोग जात की बात करेंगे, लेकिन वोट के बाद अपने जात को कोई रिटर्निंग दे पाए हैं? चाहे मैं किसी भी जो भी आज तक विधायक रहे हैं, अगर कोई जनता इसमें उठा के हाथ दे दे कि हाँ हमें जात के नाम पर ये चीज मुझे मिल चुका है। एक इंदिरा आवास की बात मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। 2 बार यहाँ से यादव समाज से विधायक रहे हैं, 2 बार राजपूत समाज से। अभी पीछे की बात छोड़ देते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि मुझे इंदिरा आवास मिला है और बिना कमीशन का मुझे मिल गया है जात के नाम पे, अगर कोई व्यक्ति रख दे तो ठीक है। मैं फिर से जनता के बीच हूं, कोई सवाल? जी ठीक है, मैं आता हूं उधर। मैं ब्रजेश कुमार सोंगिया। इससे पहले भी सरपंच साहब के माध्यम से बात हुई है कि हम लोग कृषि प्रधान गांव से आते हैं। यहाँ आज के डेट में यूरिया ऐसा हो गया है जैसे कि भगवान को अगरबत्ती दिखाइएगा तो मिल जाएंगे, लेकिन यूरिया नहीं मिलेगा। 450 रुपया में खुलेआम यहाँ के दुकानदार लाइन लगा के यूरिया बेच रहे हैं, लेकिन किसी भी पुलिस पदाधिकारी या माननीय विधायक जी को चिंता नहीं है कि किसान मेरा कहाँ जा रहा है। और यहाँ पे लोग बोलता है किसान क्या है कि हम दुगुना कर रहे हैं। क्या ये दुगुना हो रहा है क्या? अगर ऐसे दुगुना होता है तो हम लोग को नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ठीक है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यूरिया का, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। यूरिया
एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कोई सवाल? जी नहीं। मैं दीपक कुमार बैरिस्टर हूं। मेरा भाजपा के विधायक से मेरा सवाल है, उनके प्रतिनिधि से, कि विगत 5 वर्षों में उन्होंने उनके जस्ट आवास के बगल में उच्च विद्यालय है, यहाँ 3 उच्च विद्यालय है और एक डिग्री कॉलेज है। उन्होंने बताया कि पूरे डिग्री कॉलेज में और उच्च विद्यालय में पूरे 5 वर्ष में कितने बार निरीक्षण किया। उन्हें वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कंप्यूटर के लैब को लेकर के, लाइब्रेरी के लैब को लेकर, या शिक्षण व्यवस्था को लैब को लेकर कितने बार निरीक्षण किए, उनको बताने का। ठीक है नितेश जी, इसको आप कृपया नोट करके रखेंगे। और कोई सवाल? इधर से कोई सवाल? ठीक, जी जी। सौंगिया पंचायत में 20 वर्षों से उप स्वास्थ्य केंद्र एक डेरे के मकान में चलता है, एक झोपड़ी में चलता है, और वहाँ 8-9 mm की बहाली है और 2-4 डॉक्टर हैं। और वो स्वास्थ्य केंद्र में आज तक किसी भी गरीब का इलाज हुआ होगा मेरे पंचायत में तो मैं इसका लिखित दे सकता हूँ। कहाँ, एक बार फिर से बता दीजिएगा कहाँ का? सौंगिया पंचायत वार्ड नंबर 10, मारीपुर माल टोला, टेनी टोला। चलिए ठीक है, अब फिर से चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हाँ। मधुबन अंचल स्थित BSNL टावर जो विगत 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ सभी पुलिस पदाधिकारी चाहे सभी अफसर का सरकारी नंबर BSNL से है। ऐसे में कैसे जानते हैं यहाँ सुरक्षित है? सर से पूछा जाए। ठीक है, ठीक। एक और सवाल जी बाबा। मैं लाल बहादुर प्रसाद, मैं कुल्हारा पंचायत से आता हूँ। मेला बाजार मधुबन से लोहरगावा और भौरुआ जो रोड जाती है, जो ढलाई तो हुआ लेकिन 2-3 महीना में उखड़ गए। और आज जो है साइकिल मोटरसाइकिल जो जाती है तो आते जाते में पंक्चर हो जाती है और लोग जो है धक्का खाकर, ठोकर खाकर मुंह के भरे गिर जाते हैं। कब ठीक होगा? ठीक है, ठीक है जी। मैं संदीप मालाकार, कांग्रेस पार्टी मधुबन से हूँ। यहाँ सबसे बड़ी विधायक जी के जो प्रतिनिधि है उनसे मेरा सवाल है, विगत 10 वर्षों से यहाँ के वह विधायक जी हैं, लेकिन जल निकासी की जो समस्या है यहाँ का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं सरकार से निवेदन करूँगा और सुझाव दे रहा हूँ कि विगत जो पिछले जो सरकारें थी बहुत वर्ष पहले, तो नदी की उड़ाही होती थी। यहाँ मधुबन बागमती की उपधारा है जो इस वर्ष सूख गया है, तो नदी की उड़ाही की जाए, नहीं तो जल की समस्या बहुत बड़ी गहरी संकट रूप ले लेगा। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, आते हैं फिर आएंगे। नितेश जी, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यूरिया को लेकर है। अभी कई लोगों ने इस पे चर्चा की मांग की है। जब मैं चौक चौराहों पर भी घूम रहा था तो ये बात मेरे भी सामने आई कि कालाबाजारी तो हो रहा है। जी, अभी सवाल से पहले बड़े भाई श्याम कुशवाहा जी के तरफ से 1-2 आरोप हमारे विधायक जी के ऊपर लगाया गया। मैं चाहता हूं कि उसका क्लियरिफिकेशन पहले कर दूं, फिर जनता की सवाल पे आऊं। जो 2020 से 25 साल के 5 साल में 2.5 साल आरजेडी और जदयू की सरकार थी। जब विधायक जी ने जमीन का अतिक्रमण करके मार्केट बनाया था और जिस समय आप सरकार में थे, अभी आप कहिएगा कि भाई सत्ता आपकी है तो उसका जांच नहीं हो सकता, लेकिन जब आप 2.5 साल सरकार में थे तब क्यों सोए हुए थे? उस समय जांच करानी चाहिए थी और भवन को खाली कराना चाहिए था। दूसरा सवाल, इन्होंने कहा कि माननीय सीताराम बाबू 4 बार विधायक रहे, तो उस समय आरजेडी की सरकार थी और आपको जानना चाहिए कि उस समय मात्र 25,000 करोड़ रुपया बजट बिहार सरकार का होता था, जिसको नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से बिहार विकास की पटरी पर चढ़ा है, 3.25 लाख करोड़ रुपया का बजट आज बिहार का होता है। इसलिए विकास की गंगा बह रही है। आपकी सरकार में सिर्फ लाठी में तेल पिलाने और चरवाहा विद्यालय खुलवाने से लालू जी को फुर्सत नहीं था। तो बिहार में विकास फंड से होता है, विकास का काम पैसे से होता है। जिस राज्य का बजट ही 25,000 करोड़ रुपया था, वहां विकास तो की रफ्तार तो धीमी हो ही जाएगी।
अब मैं आता हूं जो जनता का सवाल है उसके ऊपर। यूरिया का विषय निश्चित रूप से गंभीर है और उस पर लगातार सरकार कार्रवाई भी कर रही है और लोगों को सहज और सुलभ तरीके से यूरिया उपलब्ध हो जाए उसके लिए भी काम हो रहा है। आपको पता है कि कृषि पदाधिकारी ने कई खाद्य दुकानदारों को पकड़ा, उनका लाइसेंस भी निरस्त किया है। तो 2-4-5 दिनों में ऐसा आश्वासन सरकार और कृषि पदाधिकारी महोदय के द्वारा मिल रहा है कि रैक लग जाएगा और 3-4 दिनों में ये समस्या भी समाप्त होगी। रह गया सवाल BSNL का, एक भाई साहब ने पूछा कि मोबाइल का नंबर है BSNL का, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 4 से 5 दिन पहले SP मोतिहारी ने सभी थाना आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं सर। 4 से 5 दिन पहले SP मोतिहारी ने सभी थाना प्रभारियों का एयरटेल का नंबर जारी कर दिया है। आप SP साहब के पेज पे चले जाइए, वहां BSNL और एयरटेल दोनों का नंबर आपको मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं, आपका विषय जायज था लेकिन उस समस्या का समाधान हो गया इसलिए आपको बता दिया। अब एक सवाल आया है जल निकासी की समस्या का, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रतिनिधि ने यह सवाल पूछा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके मधुबन जो दक्षिणी और उत्तरी पंचायत है उसको अब नगर पंचायत का दर्जा हो चुका है। माननीय विधायक जी के प्रयास से लगातार वो प्रयास करते रहे और उसके फलस्वरूप मधुबन नगर पंचायत में परिवर्तित हो गया है। और ठीक आज से 15 दिन के बाद मेरी जो जानकारी है आपको बता रहा हूं, सिर्फ मधुबन नगर पंचायत में 3.5 करोड़ की योजना का काम शुरू हो जाएगा। उसका प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया है। हमारे श्याम भैया ठेकेदारी का भी अच्छा काम करते हैं इसलिए इनको जानकारी भी होगा। तो उससे आपका उसमें नाला, PCC निर्माण और जल निकासी की समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन यादव जी राजद और मदन शाह के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको साथियों, आज चुनावी माहौल है, चौपाल में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे मतदाताओं का सबसे कठिनाई समस्या स्वास्थ्य और जल का है। अभी भ्रष्टाचार और महंगाई अलग है, लेकिन स्वास्थ्य की जहाँ तक सवाल है, स्वास्थ्य हमारे विधानसभा के सभी गरीब बुजुर्ग नौजवानों को, सभी अमीर को, सबको चाहिए। तो स्वास्थ्य को हम बार बार सुन रहे हैं, हॉस्पिटल बन गई, डॉक्टर नहीं पदार्थ है। जब तक हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं और जब तक वहाँ ब्लड टेस्ट, एक्सरे और CT स्कैन की उपलब्धता नहीं होगी, तब तक हमारा डॉक्टर जो है सो क्या इलाज करेगा। सब लोग जान रहे हैं, यही इलाज के लिए मुजफ्फरपुर और पटना जाते हैं। तो हमारे किसान को, गरीबों को 10,000 से 20,000 रुपया लगता है। हम यहाँ की जनप्रतिनिधि है और सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है। तो इस पर हमको सरकार में आवाज़ को उठाना चाहिए कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पर ये सभी लैबों की व्यवस्था होनी चाहिए जो बीमारी का समुचित इलाज का करके और डॉक्टर उसका दवा लिखे, हमारे यहाँ की मतदाताओं की बीमारी जो है सो दूर हो। यह मैं अपने स्थानीय विधायक, वर्तमान में विधायक से भी आग्रह करूँगा। और जो कि हमारी समस्या, जनता की समस्या है सोल्व। अब तो चुनाव सामने है, इसमें फेल्योर रहे 10 साल के क्रियाकलाप में। दूसरी बात जल की समस्या है। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का बहुत लोकप्रिय योजना है नल जल। नल जल योजना आज पूरे बिहार में, मेरे मधुबन विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। जब तक पंचायती राज के अधिनियम यह था तब तक यह जल नल ठीक ठाक चल रहा था, 75% ठीक ठाक चल रहा था। जब भी कुछ होता था वहाँ के नागरिक वार्ड मेंबर को पकड़ते थे, वार्ड मेंबर मुखिया को पकड़ते थे और तुरंत तत्क्षण पैसा हो विभाग में चाहे नहीं हो, वोट के डर से, जनता की डर से अपना पूंजी खाली कर करके उस नल जल को तैयार कर करके 2 घंटा 4 घंटा दिन भर में तैयार कर पानी उपलब्ध करा देता था। इसलिए अब जो PhD को चला गया, अब इतना ना हाथी के कान्हा पर चला गया, ये डबल इंजन की सरकार जो है सो अपने कमीशन के लेकर के जो
PhD विभाग के दे दिया गया। किसी भी पब्लिक को, किसी भी जनप्रतिनिधि को बातें नहीं सुनता है जी। इसलिए स्वास्थ्य और जल की बहुत बड़ा यहाँ फेलियोर है, और इसमें अगर दोषी है तो हमारे विधायक जी भी दोषी है, चूंकि इनकी डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, एक और सवाल था नितेश जी से, फिर आएंगे आप लोगों के पास, चूंकि वो जनता से सवाल था। एक भाई ने शिक्षा पे सवाल किया कि शिक्षा की स्थिति खराब है, विधायक जी के आवास के पास ही कोई हाई स्कूल है, वहाँ पे वो कितने बार गए, इस तरीके का सवाल था। और सेम एक सवाल वहीं रिपीट हुआ है कि जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जो प्रयोगशाला की व्यवस्था है, वो दुरुस्त नहीं है। ठीक सवाल ये छूट गया था हमसे, एक भाई ने उठाया था ये प्रश्न। शिक्षा के प्रति माननीय विधायक जी कितने जागरूक हैं, इसका उदाहरण आपको मिलेगा जब आप पिछला विधानसभा का कार्रवाई देखिएगा, जिसमें उन्होंने, जैसे हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक जी ने ये बताया आपको कि उनके कार्यकाल में जो एनडीए की सरकार थी, जिसमें विकास की गंगा इस पूरे बिहार में बहना शुरू हुई, उन्हीं के कार्यकाल में एएनएम कॉलेज पकड़ी दयाल की स्थापना हुई, और वो एएनएम कॉलेज घर से चल रहा था, उसका एडमिशन हुआ था। और हम लोगों ने जब ये जानकारी विधायक जी को दिया तो कितने संवेदनशील है, उन्होंने इस विषय को विधानसभा में उठाया, और ठीक तीसरे दिन एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज जो पकड़ी दयाल में स्थापित है, लगभग 10 करोड़ की लागत से, 14 करोड़ की लागत से, ठीक कहा विधायक जी ने, 14 करोड़ की लागत से हॉस्टल से लेके, टीचिंग से लेके और स्टाफ के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। 3 दिनों के अंदर वहां पठन पाठन की व्यवस्था हो गई, और आज आप जाके घूम के देख सकते हैं कि वहां 60 लड़कियां जो पूरे बिहार से आके रहती हैं और वहां शिक्षा ग्रहण करती हैं। सवाल है कि निरीक्षण करने जाते हैं, हो सकता है कि उनको बता के वो निरीक्षण करने नहीं गए हों, उनकी जानकारी में नहीं हो, लेकिन कोई ऐसा हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज से लेके मध्य विद्यालय तक वो खुद जाते हैं, वहां रजिस्टर उसका गवाह है, आप रजिस्टर पे जाके देख सकते हैं कि वहां उनका प्रत्येक माह का दस्तखत भी रहता है, वो निरीक्षण भी करते हैं। इसलिए अगर आगे से उनकी इच्छा होगी कि विधायक जी निरीक्षण में जाए तो उनको भी सूचना दिया जाएगा, वो भी साथ में चले जाएंगे, उनको ये जानकारी हो जाएगी। ठीक है, राजेश यादव जी जो शाश्वत गौतम जी के प्रतिनिधि के तौर पे मौजूद है और राजद के नेता भी हैं। राजेश जी, अभी जो चर्चा हुई है, जो जनता से सवाल और इनका जवाब आया है, उस पर आपका विचार। जी, सबसे पहले जितने भी आए भाई हैं उन सबको नमस्कार। मेरा जैसे कि एक ये भाई हमारे अखिलेश भैया ने पूछा कि बीएसएनएल का टावर, तो बीएसएनएल का टावर कोई आज से नहीं है, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि चालू हालत में है ही नहीं। तो अभी अगर जैसे इन्होंने बोला कि अभी एयरटेल और दोनों नंबर इशू कर दिया गया है, लेकिन अब किया गया, इससे पहले नहीं हुआ, तो ये बहुत दिन से था जी। जब ये इलेक्शन आता है तो बहुत सारी, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे रोड की समस्याएं है, तो मैं अभी मलंग चौक से ही आया हूँ, वहाँ पे देखा हूँ जो हालात है अभी रोड का, मुझे तो नहीं लगता कि लोग अगर जाए और वहाँ से बिना गिरे निकल जाए। ठीक है, और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य इतना लचर गया है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग कि मेरे ये भेलवा पंचायत के लिए एक भाई ने बोला था, भेलवा पंचायत में गाय भैंस शायद बांधा जाता है, मेरे नज़र से मैं जो देखता हूँ वहाँ पे, तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे कोई जाके निरीक्षण करता है या स्टाफ बैठता है कि नहीं बैठता है, मुझे तो अभी तक दिखा नहीं कोई। वो कभी जाता होगा, शाम को जाके आ जाते होंगे अपना हाजिरी लगा के, तो मैं कह नहीं सकता जी जी। लेकिन अभी भी अगर कोई यहाँ बैठा है भाई, जाके देख ले वहाँ पे क्या हालात है। वैसे ही हमारे धर्मेंद्र भाई ने क्वेश्चन किया था ये कि वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र जो है वो भाड़े पे चल रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो ये जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और बाकी आम जनता बैठी है, ये लोग अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा ही आप लोग क्वेश्चन कीजिए ताकि उसका जवाब मिले हम लोग को। ठीक है, ठीक है। शिवजी राय जी, स्वास्थ्य व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहा है, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं आप। देखिए, बहुत से यहाँ पूर्व प्रतिनिधि यहाँ वर्तमान हैं, प्रमुख जी हमारे प्रथम नागरिक भी हैं, इन लोगों का भी दायित्व, प्रमुख जी हैं, ये प्रमुख जी हैं, स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण करना, देखना, इन लोगों का भी दायित्व है। हमारे समय में भी उसका शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन नहीं हो पाया था। उस समय भाजपा के एमपी थी, हम जदयू के विधायक थे, दोनों आदमी में ताल और मेल की कमी थी।
तो कुछ है माने में हम लोग भी दोषी हैं। राजनीतिक स्तर पर जनप्रतिनिधि को विकास के मुद्दे पर एक साथ होना चाहिए। ठीक ठीक। अब एक बात है, जी जी जी, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। हमारे मनोज बाबू ने चर्चा किया, जिस पंचायत से आते हैं शायद उस समय हमारे उम्र के अनुसार 15-20 वर्ष का अंतर होगा। इन्हीं के गांव के नाम से मधुबन पूरे हिंदुस्तान में जाना गया। वह एमसीसी की राजधानी थी। प्रथम विधायक जब मैं बना 2006 में, तो उस गांव में कहीं से आप नहीं जा सकते थे। न डीएम जाते थे, न एमपी जाते थे, न एसपी जाते थे, न विधायक जाते थे। सीरियली हत्या होती थी। शायद याद हो, स्मरण कीजिए, बच्चे रहे होंगे, देखे होंगे। रात में एक हत्या, तो कल सुबह दूसरी हत्या। एमसीसी आज़ाद हिंद फौज आमने सामने था। फर्स्ट आदमी हम विधायक बने तो ना समझ विधायक थे, कहीं चला जाना, बाइक से चल देना। एक महादलित मिला, कहा कि विधायक जी, बड़ी छोटी सी किस्सा है, बड़ी मानविक किस्सा है, कि हम जब शादी करने गए थे तो हम, उस गांव का नाम है चकई, और मेरी पत्नी शाम का इंतजार किए कि कब बेर डूबे कि हम लोग मियाँ बीबी साड़ी खोलकर धोती खोलकर हेल कर जाएं। मैं फर्स्ट बार चकई पुल को बनाने का काम किया। ट्रैक्टर में बम बारूद लाद कर एमसीसी वाले ने रख दिया, पुल नहीं बनेगी। हम वहीं डेरा डाल दिए और पुल बनाकर ही लौटे। इनके गांव में कोई रोड नहीं था। जी ठीक। सारी सुन लीजिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया इन्होंने। जात की बात भी छेड़ा है। वहां पर हाई स्कूल का दीवार तोड़वा कर जब बन रहा था, सुन लीजिए ना, सुनना भाई, संक्षेप में करें, दीवार तोड़वा दिए। ये अच्छा काम करो। आपके पकड़ी दयाल अनुमंडल में जितने रंगदार, जितने ठेकेदार, जितने दलाल थे, सबों का नेम प्लेट लगवा दिया। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ता, लोगों का भी सहयोग जरूरी है। हम ऐसे तो विधायक बने, जन समर्थन से बने, वो मेरा दायित्व था। तो इनके गांव में एक भी अगर सड़क रही हो पक्की तो बता दे। ठीक है, ठीक है। फिर से ईमानदारी से काम जी, और जातीयता की बुराई है। जी जी, मैं आऊँगा आप लोगों के बीच, आऊँगा इसके बाद। एक बार फिर से जनता के बीच और सवालों की शुरुआत करते हैं। जी हाँ सर, मैं अनिल कुमार पप्पू यादव, राजद किसान प्रखंड अध्यक्ष मधुबन। यहाँ पर जो भी नलकूप है, जो हर एक साल आता है, ठेकेदार देख के चला जाता है, एक भी नलकूप चालू नहीं है और वहाँ ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं है। और जहाँ तक रह गया यूरिया का तो सवाल है ये है, और दिन प्रतिदिन मक्का धान का बीज भी उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है। जब आप खेती करने जाइएगा तो धान बिकाता है 1250, तो वो आपको 1500-1600 में मिलेगा। मक्का का बीज 1200, 1250 में, 91-65 चाहे जो भी वैरायटी होगा, वो 3000-4000 में चला जाता है। इससे किसानों को बहुत बड़ी समस्या है, क्या कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है तो लोग पटवन कैसे करेंगे। और जो नलकूप जो सरकारी मतलब 10-15 लाख लागत से बना है, उसको कम से कम चालू कराना चाहिए। हमारे शशि भाई कई बार इस पर रिपोर्टिंग भी किए होंगे। इसको चल कर देखवाइए, उस नलकूप को चालू कराइए, खाद मुहैया कराइए समय पर और निर्धारित दर पर। और मक्का धान का बीज, गेहूं का बीज का भी निर्धारित दर पर होना चाहिए। आप ये लोग सहमत है? ठीक 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 ठीक। बीज पे सवाल था इनका और नलकूप पे। और कोई सवाल? जी, इसके बाद। मैं अशरफ अली खान, प्रधान महासचिव, राजद से हूँ, मधुबन का राजद का नेता हूँ। मैं माननीय विधायक प्रतिनिधि जी से मेरा सवाल है कि इलेक्शन का जब टाइम आता है तो सब रोड पास हो जाती है। हॉस्पिटल में भी हमारे विधायक जी का आगमन होता है, स्कूल में भी आगमन होता है। इससे पहले क्यों नहीं? सवाल है जनता का, सुनिए, इससे पहले क्यों नहीं? आज मार्केट के नाम पर रोड जो जाम हो जाती है डेली का डेली, वो समस्या कब खत्म होगी? सिनेमा हॉल रोड जो कमर भर पानी में डूब करके हम लोग जाते हैं, गिरते हैं रात दिन, वो समस्या कब खत्म होगी? हॉस्पिटल मेन डांगबंगला चौक से ब्लॉक जो हमारे माननीय बीडीओ महोदय जी और सीओ जी आती हैं, वो समस्या कब खत्म होगी? ये हमारा खासकर माननीय विधायक प्रतिनिधि से सवाल है मेरा कि ये इलेक्शन का टाइम जब आता है तो आपका सारा बजट पास हो जाता है, क्यों? ठीक है जी।
मेरा नाम अमिताभ कुमार है, मैं जन स्वराज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मुझे ये पूछना है कि सर जो आए हैं सर के प्रतिनिधि के रूप में, क्या सर को इतना भी फुर्सत नहीं है? 5 साल तो आराम किए, एक दिन आ जाते। हम सोच रहे थे शायद सामने में बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। इतने सारे लोग इंतजार करें उनके पास इतना टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को क्यों वोट करूँ अगर वो मधुबन में पिछले 17 साल में एक काम बता दें जिसके लिए उनको किसी को बुला करके दिखाया जाए ये काम विधायक जी ने किया है। धन्यवाद। ठीक, मैं राजेश यादव, आम जनता का समस्या है। लगभग 40 साल मेरा उम्र हो गया। इसमें हमने कम से कम 8 बार चुनाव देखा है। 8 बार में एक रोड है पुरानी बाजार से गंगापुर रोड जो है, उसमें आप कभी चुनाव आया है, सभी नेता लोग पिच पकड़ के मेला बाजार होते हुए निकल जाते हैं। एक बार हम लोग उन लोगों से आग्रह है, जितने जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, प्रतिनिधि बन के आए हुए हैं, उन लोगों से मेरा भी आग्रह है कि आज के आज सभी लोग मेरे साथ उठकर चले और उस रास्ता का हाल देखे जो 20 बरस से लोग नाव से चलते थे, आज तक अप्रोच रोड नहीं बना है। ठीक है जी। मधुबन सुशील यादव नाम है मेरा। मधुबन प्रखंड के कृष्णा नगर गांव, कृष्णा नगर पंचायत, कृष्णा नगर ये वार्ड नंबर 1 में नल जल का टावर मेरे दरवाजे पर शोभा का वस्तु बनकर रहा है वो। ठीक है, वो कोई चालू नहीं है, कोई सिस्टम उसका नहीं है। इंजीनियर जे जाता है, एक दिन में ठीक कर देता है, 1 घंटा के लिए फिर चलाता है। नल जल का समस्या है। और मेरा रोड एक है ब्रह्म आसान का, जो कि उसमें हम लोग कभी जाते ही नहीं है। ठीक, पूछेंगे। रोड जो है ना ब्रह्म स्थान से लेकर के NH 104 में जाती है, उठे उन पानी लगा हुआ, कभी हम लोग जाते नहीं। उस रोड में कीचड़ भरा हुआ है और नल जल का समस्या है। ठीक जी। मैं देवेंद्र कुमार सवंगिया, जिस पावन मधुबन के पावन धरती पर जिस ब्लॉक में आप उपस्थित हैं, उस ब्लॉक सामने यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बीच में सर्वे की बात हुई थी, उससे लेकर किसान लोग जागरूक हुए और अपने अपने जो पेपर था ज़मीन का उसकी शुद्धिकरण कराने के लिए वो लोग ब्लॉक के तरफ दौड़े। धीरे ब्लॉक के तरफ आए तो उसका पता चला कि कुछ का दाखिल खारिज नहीं है, कुछ का शुद्धिकरण में प्रॉब्लम है, किसी का नाम में, किसी का खेसरा में नहीं आऊ, बहुत सारी समस्या थी। समस्या को लेके लोग इस ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पे जितने भी जनतागण बैठे हुए हैं, आप किन्हीं से पूछ सकते हैं कि उनको क्या समस्या होती है यहाँ पे और कितने एक चाय की कीमत के बदले उनको कितने हज़ार रुपए देने पड़ते हैं एक दाखिल खारिज कराने के लिए और एक जो है खाता खेसरा में अपडेट कराने के लिए। आप जान सकते हैं इसकी समस्या का समाधान कब होगा और किनके नेतृत्व में होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, इधर से भी कोई सवाल है क्या? हाँ, नहीं, आ जाते हैं। इस साइड से एक भी सवाल नहीं हुआ है, बेईमानी हो जाएगी, तो इधर से भी सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम उमेश चंद्र श्रीकांता हुआ, हम व्यवसायिक संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। जी, हम सबसे बड़ा बात है कि यहाँ सत्ता के विधायक हैं, लेकिन यह आपका प्रभात चौपाल नहीं है, चुनावी चौपाल है। इसमें लोग आकर सब लोग विरोध करता है, लेकिन 5 साल सड़क पर कोई विरोध नहीं करता है कि सत्ताधारी विधायक का। सत्ते का लोग कभी विरोध करता है, दूसरा कोई विरोधी नहीं करता है, और नेता बनने के लिए सब लोग तैयार है। इसका जवाब पूछिए नेता लोग। ठीक है, और कोई सवाल इधर से? जी, ये मधुबन में जो आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी से सेविकाओं को दिए जाने वाले TML में 10% खुलेआम लिया जाता है और जो नहीं देता है उसका बंद कर दिया जाता है। दूसरा का सवाल है आपको ये रोड का। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में गिर गया, देखिए गिर गया हूँ। सत्ताधारी दल के लोग हैं, फिर भी यह दशा है। यह रोड में मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस रोड को जरा एक बार मुआयना कर लीजिए। 5 मिनट का समय आप लोगों से लूंगा इस रोड को देखने के लिए। जरूर देखूंगा। ठीक। एक सवाल मेरा स्थानीय विधायक से है। मेरा नाम अंशु कुमार कुशवाहा हुआ, मैं सोंगिया पंचायत से हूँ। मेरे पंचायत में जो है स्थानीय जेई के द्वारा, बिजली के विभाग के जेई के द्वारा कम से कम 50 आदमी को जो है मीटर दिया गया 5-5 हज़ार रुपया लेकर मेरे ही दरवाजे से। हम लोगों ने जेई के पास जब आया कि भाई हम लोग को पोल और तार चाहिए,
तो पोल तार हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, और हम लोग को धमकी दिया जाता है आप लोग जो है अगर बिजली जो है पैसा देकर जो पोल तार नहीं लीजिएगा तो आप लोग के ऊपर हम लोग मुकदमा करेंगे। जेई यहाँ का जो स्थानीय जेई हो जेई बोलता है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार आप लोग के बीच आएंगे सर, इसके बाद फिर आएंगे। नितेश जी। जी, कई सवाल फिर से हमारे लिए हैं। एक विषय आया सिनेमा हॉल रोड का, बड़े भाई अशरफ साहब ने उसको उठाया है कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो आपको फिर से बता दूं कि इसका भी टेंडर हो गया है, और आपको जान के खुशी होगी कि उसका टेंडर आपके नेता आदरणीय श्याम जी को ही प्राप्त हुआ है। अब ये बताएंगे कि उस सड़क को कब तक बनवाएंगे, ये इनका विषय है। सुन लिया जाए, जवाब सुन लिया जाए। सवाल आपका बहुत आसानी से हम सुन रहे हैं, और आप जब तक पूछिएगा तब तक मैं बताऊंगा। तो ये इसका जवाब तो श्याम भैया देंगे कि कब तक वो सड़क बनवाएंगे। दूसरा सवाल आपका था कि प्रत्येक 5 जब चुनाव ही आता है तो ऐसा क्यों होता है। ये तो अपना अपना देखने का नजरिया है। चुनाव शाश्वत है, वो प्रत्येक 5 साल पे होगा, न एक दिन आगे होगा न पीछे होगा, वो प्रत्येक 5 साल पे होगा। अब उसको आप किस तरह से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि 6 महीना पहले टेंडर हुआ है। श्याम भैया को पता है, यहां उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपके सामने मैं पूछ रहा हूं। 6 से 8 महीना पहले उसका टेंडर हो गया, तो उस प्रक्रिया को आप चुनाव से नहीं जोड़ सकते। काम की अपनी प्रक्रिया है और चुनाव का निर्धारण अपने जगह पे है। अब विरोधी लोग जो बैठे हैं उसको आप जोड़ सकते हैं चुनाव से, लेकिन काम की सतत प्रक्रिया होती है। हमारे घर का साइकिल नहीं खरीदना है कि गए और दुकान में 4000 रुपया दिया, साइकिल गुड़काते आ गए। ये एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक होता है, टेंडर होता है, डीपीआर बनता है, सर्वे होता है। तो 8 महीना 10 महीना पहले जिस सड़क का टेंडर हो गया, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई और उस सड़क का शिलान्यास हो गया, तो उस पे काम होगा। तो विरोधी जो बैठे हैं, खासकर मैं देख रहा हूं कि ये मधुबन विधानसभा का जो मधुबन का कार्यक्रम है वो सवंगिया पंचायत पे जाके केंद्रित है विशेष रूप से, और सवंगिया से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सुनिए, वही तो आपका जवाब लेंगे। बैठ जाइए सर। नहीं इब्राहिम भाई बैठिए, मैं आपको जब मैं आपका नहीं सुना जवाब जाएगा, सुन लीजिए ना, सुना जाएगा, लोगों के बीच विशेष। अरे जवाब वही तो जवाब दे रहे हैं। तो मैं विधायक जी से अब आग्रह करूंगा, इस मीटिंग के बाद मेरा जवाब आप सुने नहीं, पूरा सुन लीजिए। मैं आपकी बात को बहुत आसानी से सुन रहा हूं और बहुत धैर्य से सुन रहा हूं। तो मैं आग्रह करूंगा विधायक जी से कि एक अपने स्तर से वो सवंगिया पंचायत में विशेष चौपाल लगाएं और वहां की जितनी भी जन समस्या है उनको सुने और उनका निराकरण करने का प्रयास करें। दूसरा, बीज और किसान का मुद्दा किसान मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष जी ने उठाया है। मुद्दा जायज है। जब तक किसान को सस्ती दर पे बीज खाद मुहैया नहीं होगी तब तक उसका आय दुगुना नहीं होगा, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने खुद की है। उसकी शुरुआत भी हो गई है। आज से 1 महीना पहले जो हालात थे, जो इंद्र देवता हम लोगों से रुष्ट थे, जो वर्षा नहीं हो रही थी, तो वहीं नलकूप जो बिजली खेत तक पहुंचा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी से सिंचाई का काम हो रहा था। और आपको जहां 100 रुपए 125 रुपए लीटर डीजल खरीद के जो आपका आय से पैसा जा रहा था, वो आप 60 पैसे और 70 पैसे प्रति यूनिट पानी पटा के अपने खेत को जिंदा रखे। और आज वर्षा हो रही है, आपके घर में धान का फसल जाएगा, तो इसी तरह आपका आय दुगुना होगा। बीज और खाद के विषय पे आए हैं, उसका भी बंटवारा आपके किसान भवन से, जो यहाँ के बीओ साहब हैं उनसे मिलिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अनुमानित दर पर बीज भी उपलब्ध हो रहा है। जहां कठिनाई हो रही है आप बीओ साहब से मिलकर बात करिए, आपको सस्ते दाम पर बीज भी उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न आया है एक और सड़क का, उसका भी नलकूप का प्रश्न आया है। सभी जगह में कहीं कहीं कुछ सुधार हुआ है, जैसे पकड़ी दयाल में शशि जी के द्वारा चलाया गया, तो मेरे यहाँ 36 में से लगभग 24 नलकूप चालू स्थिति में आ गए हैं। हम लोग अब आगे भी प्रयास करेंगे। आपने ये विषय संज्ञान में लाया है
कि ये मधुबन में भी वो व्यवस्था लागू हो जाए और यहाँ भी जल्द से जल्द नलकूप चालू हो जाए। धन्यवाद। ठीक है, अब एक बार मैं जितने भी विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद है एक एक करके सभी लोगों के पास लाइन से ही जाऊंगा और एक एक मिनट का समय है। सवाल वही है कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र का एजेंडा क्या होगा जब आप इस बार चुनाव में जाएंगे, तो आपके प्रतिनिधि का क्या एजेंडा है, क्या विजन है मधुबन को लेकर, एक एक मिनट में कृपया जवाब दे देंगे। और नितेश जी बोल चुके हैं तो उनके पास लास्ट में आएंगे, तो शुरुआत जो करते हैं ललन यादव जी से करते हैं, जो मदन शाह जी के प्रतिनिधि हैं और राजद के नेता है ललन यादव जी। 1 मिनट में सर। अभी जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी बोल चुके हैं, बड़ा अच्छा चौपाल चल रही है, प्रश्न का जवाब उत्तर समाधान प्रदान हो रहा है। इन्होंने जो एक तरफा जो बोले हैं कि यह सवंगिया पंचायत का ही थोपा गया, ये हमारे मधुबन विधानसभा के ये चौपाल है। ललन जी उस विषय पे न जाके मेरे सवाल का कृपया जवाब दीजिए प्लीज प्लीज। जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पकड़ी दयाल से भी लोग आए हुए हैं, फेनहारा के लोग भी हैं, मधुबन के भी लोग हैं। एक पंचायत पर इनको नहीं जाना चाहिए, ये सभी का नेता हैं। इससे चलिए आगे। अब जो है हमारी जो महागठबंधन की सरकार है, वो चुनावी माहौल में बहुत सारी उम्मीद जनताओं की हित के बारे में हम लोगों ने लेकर के आ रहे हैं और हम लोग जनता से वादा भी कर रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनी तो हमारे तेजस्वी जी सरकार बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो माँ बहन मान योजना के तहत हमने प्रत्येक पूरे बिहार के महिलाओं को खाते में 5-5 लाख रुपया देने का घोषणा हम लोगों ने किया है। हमारी सरकार बनी तब उसके बाद में 200 यूनिट बिजली सभी जनता को जो है सो निःशुल्क मिलेगी और सिलेंडर जो है उसको हम लोगों ने 1100 से घटा करके हम लोग 500 का वादा किया हूँ। और अन्य जो वृद्धावस्था पेंशन है, बुजुर्गों का पेंशन जो है उसको जो है हम लोग मैंने बढ़ा करके 400 से हम लोगों ने 1500 रखने का हमारे महागठबंधन की सरकार ने फैसला लिया है। अनेकों जो है सो जनता के से जुड़े हुए विकास के कार्यों हम लोग को विकास मैप भी बना हुआ है। वो और मैप जो हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि चुनावी माहौल में विस्फोट होने की डर है, इसलिए विपक्षी लोग जो है सो हमारे कार्य को आकलन कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को जो है वृद्धावस्था पेंशन 1500 करना था तो 1100 कर दिए। ठीक, जो बिजली 200 फ्री करना था उसको 125 कर दिए। इसलिए सभी बस बम को विस्फोट एक बार करना ठीक नहीं है। जनता को मैं अपने दिल से तह से मधुबन की जनता को बधाई देता हूं कि आने वाली सरकार को सहयोग करे, बनने वाली सरकार को। ठीक है, मनोज कुमार सिंह जी जन सुराज के प्रतिनिधि के तौर पे है, क्या है मधुबन के लिए आपके पास? सबसे पहले तो आपने जो 1 मिनट का समय दिया, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर सवाल और जवाब उठाया, तो उसके लिए आपको टाइम मुझे देना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है आप सत्ता पक्ष के तरफ आप खिंचाव कर रहे हैं। आप इनका जवाब नहीं, ठीक है, आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया, 2 मिनट में जवाब। आप इन्होंने कहा कि हर स्कूल में माननीय जाते हैं। आप लगभग जो है कई पंचायतों से मैंने यहाँ लोग खड़े हैं, आप यहाँ से एक बार लोगों से ये पूछ लीजिए कि क्या रियल में माननीय उस स्कूल में गए हैं, और गए हैं तो किन किन स्कूलों में ये शिक्षा की सुधार हुई है, किस किस स्कूलों में शिक्षा की सुधार हुई है। अगर ये हर महीने में इनका हाजिरी पे अटेंडेंस है तो कहाँ का सुधार हुआ है, एक बार ये अपना आंकड़ा पेश कर दे। सर एक बार मेरे गांव पे चर्चा किए हैं, सिशहनी के बारे में मैं भौगोलिक स्थिति बताता हूँ। 8500 पिछले समय में वोटर हैं, मात्र मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूँ, जहां ज्यादातर जो है गरीब तबके के लोग हैं। 4 व्यक्ति का नाम MCC के रूप में हमेशा उजागर है वहां। 5वें किसी व्यक्ति का अगर नाम वहां बता देंगे तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। आप वहां 4 व्यक्ति MCC में था जिसको प्रशासन उठाती थी, और वो भी गरीब तबके का व्यक्ति। और कभी भी प्रशासन अगर पुलिस किसी व्यक्ति के पास अरेस्टिंग के लिए जाती है तो उसको खबर करके नहीं जाती है। मैं उस समय वर्तमान जब मैं स्टार्टिंग में 12-13 में जब अपने गांव में आया तो देखा कि भाई ये परिस्थिति है, 4 व्यक्ति को बार बार उठा के जेल में डाला जा रहा है। और न्यूज पेपर वाले क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखते हैं कि कुख्यात नक्सली। जो अगर कुख्यात नक्सली है, क्या उनके पास चाकू भी नहीं होगा? पुलिस जब रात में उनको उठाती है तो कह के उठाती है, अपना हथियार वो साइड कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा मर्डर हुआ, माननीय उस समय थे, कितनी बार बैठक करके उन झगड़ा को खत्म करने, विधि व्यवस्था में इनका भी काम है। कई बार बैठक की है कि वो विधि व्यवस्था ठीक हो और गांव सही हो,
क्या चंपा जो अब मधुबन में उतनी बड़ी हमला हुई, पूरा मतलब विश्व हो जाना अब नहीं सर, एजेंडा पे आप आ जाइए। पर्सनली आपने जवाब तो दे दिया पर्सनली लिया गया है। मधुबन पे हमला हुआ कि वो सिसहनी को केवल बदनाम किया गया, गरीब का एक अब एजेंडा मधुबन पे आएंगे, आपके पास आएंगे सर। सर 1 मिनट और समय दीजिए। नहीं हो गया, नहीं अब आप एजेंडा बता दीजिए ना। आप मधुबन को लेकर बता रहा हूं सर, आज अभी जितनी यहाँ बातें हुई हैं। नहीं मनोज जी, आपसी बातचीत का जवाब तो देते रह जाइएगा, जनता का जवाब दीजिए कि मधुबन के लिए क्या एजेंडा है। तो सर यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप पूर्व में पूछिए ना कि रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे बच्चे पलायन क्यों करें, मैं दिल्ली में जाके गाली क्यों सुनूं, मैं यहाँ रोजगार क्यों नहीं, शिक्षा मैं यहाँ प्राप्त क्यों नहीं करूं, 864 रुपया जो हमारा सरकार मेरा पैसा खर्च हो रहा है स्कूल पे, फिर भी जो पढ़ाई क्यों नहीं, 200-300 रुपये का ट्यूशन फी देकर हम बच्चे को अच्छा एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में प्राप्त कर ले रहे हैं, 864 रुपया खर्च करने पर शिक्षा क्यों नहीं ठीक हो रहा है। ये व्यवस्था अभी तक किन्होंने बात नहीं किया। रोड तो हम देख लेंगे, बिजली तो हम देख लेंगे, लेकिन ये रोजगार हमें यहाँ क्यों नहीं, हमें बिहारी बना के ट्रेन दे दे के बाहर में क्यों भेजा जा रहा है, इस पर किसी ने कभी विचार क्यों नहीं किया। आज से कुछ दिन पहले तक देखेंगे कि गांव पीछे 1-2 मोटरसाइकिल 20-25 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है 3 मिनट हो चुका है, छोटा सा फाइनेंस कंपनी आया और हर घर में लगभग मोटरसाइकिल है। अगर सरकार की नीति अच्छी होती और हर घर को स्टार्टअप के रूप में अगर दिया जाता तो क्या यहाँ के बच्चे रोजगार यहाँ नहीं करते, दिल्ली पंजाब क्यों जाते, ये व्यवस्था क्यों नहीं। ठीक है अमरेश कुमार जी, आरजेडी के प्रतिनिधि के तौर पर आप है, मधुबन के लिए क्या, सिर्फ इसी पर आप फोकस ना करें। 2-3 बात अपना बोल के मैं अपना विजन बता एजेंडा दूंगा। बता नहीं दीजिए, दो बात बोलना पड़ेगा। ठीक है बताइए। एक मैटर है जो हवा में गड़बड़ा गया है, जो मैं बोला हूँ तो आप बोले हैं कि पर्सनली नहीं बोला हूँ, ये भैया बोले हैं अतिक्रमण, वो अतिक्रमण का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात को भैया समझिए। रणधीर बाबू का जो नेमा सुपरमार्केट है ना, वहाँ से 100-120 फीट जमीन रोड का है जो NH का है, उसको ये सोलिंग करके उस पर दुकान लगा के कौरी तहसीलते हैं, जगह चलते जाम है, मैं उसको खाली कराने का बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस पे तो आपने बात रखी थी, आगे मधुबन पे। दूसरा है ये भैया हमारे बोले हैं भाजपा के, मैंने भैया को छोड़िए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है ना, एजेंडा नहीं है। आप जितना बोलवाइएगा उतना मैं हम बोल दिए रहता। एजेंडा बता दीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला कि लाठी डंडा का सरकार था पहले, तो अभी तो डबल इंजन का सरकार है, सुशासन का सरकार है। इसी फेनहारा ब्लॉक में एक लक्ष्य राज का मर्डर हो गया, उस लक्ष्य राज का आज तक ले पता नहीं चला कि मारा कौन, और अभी तक कहाँ तक रहा है, उस लक्ष्य राज का पता नहीं चला कि आज तक उसको मारा कौन, और उसका डिटेक्शन आज तक नहीं हुआ। इस डबल इंजन के सरकार में विनोद ठाकुर का मर्डर हो गया नौरंगिया माधोपुर पंचायत में, इस सब मर्डर इस डबल इंजन के सरकार में को पता। अब एजेंडा मौका नहीं मिला, बता दीजिए, बोल देते हैं। अब जो है बात, अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर माँ बहन को 2500 रुपया दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को काम दिया जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाएगा, ब्लॉक हॉस्पिटल बैंक में जो अभी रिश्वत 25-50 हजार रुपया हो गया है, इसको खत्म कराया जाएगा, और युवा नेता को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शिवजी राय जी पूर्व विधायक है और जदयू के नेता हैं, रुक जाइए अभी, नहीं शांति, कृपया धैर्य रखिए, अभी धैर्य रखिए जी। विधायक जी कुछ एनर्जी बचा के रखा, चुनाव में लगे यार। सबसे बड़ी बात 2 इल्जाम लगा, अरे सुनिए यार, आप सुनिए। सबसे बड़ी बात 2 इल्जाम लगा, सिसानी के मुद्दा पर आए, 4 नक्सली 10 की हत्या कैसे कर देगा, कितने लाश निकले गिनकर बता देते। बैठक नहीं हुई, एसपी गए, हम गए, जब रामसागर मरा था तो उसी मंदिर पर एसपी, उस समय उपिंदर था डीएसपी, कौन गुप्ता थे एसपी, सब लोग बैठक किए, डीएम आए, सब कुछ हुआ। कहते बैठक नहीं हुई, अगर बैठक नहीं हुई तो मधुबन धमाका जो हुआ 5 जून को पूरा हिंदुस्तान जाना, 23 जून पूरा हिंदुस्तान जाना, थाना पर हमला हुआ, ब्लॉक पर हमला हुआ, सीताराम जी के पंप पर हमला हुआ, एसबीआई बैंक में कितने लोग मारे गए, जमदार भी मारा, छोटा दरोगा मारा ढाका में, जो ढाका में था। एमसीसी पैदल 70 किलोमीटर की दूरी 3 दिन में मधुबन से और बैरगेनिया तक तय की। कहते हैं 4 एमसीसी थी, 1000 का संख्या था,
कि कोई गया जो शहीद हुआ था मुस्लिम, जो हम लोग का क्रिकेट होता था उसको भी हाईजैक कर लिया, उस क्रिकेट को भी हाईजैक कर लिया। ये लोग कहते हैं एमसीसी की बात, अगर एमसीसी नहीं होता तो शिवराय विधायक नहीं होता। ठीक, 36 हत्या के बाद। ठीक है, आप एजेंडा एक मिनट, नहीं एजेंडा पर आते हैं। 36 हत्या के बाद मैं विधायक बना, उससे ब्राह्मण मरे, राजपूत मरे, भूमिहार मरे, दलित मरे, महादलित मरे, सबसे ज्यादा कुशवाहा मरे। आ जाइए अब मधुबन पर, रमा देवी विधायक एमपी थी, हम विधायक में हार गए 15 नवंबर में। आज तक हमारे रोड पर इतना होगा, इतना कचरा जा नहीं सकते। सबसे व्यस्ततम मार्केट मेरा आवास वाला रोड है, ये ठेकेदार है, चाहे अशोक सिंह मुखिया है, प्रमुख यहाँ बैठा हुआ है सामने, पासवान जी प्रमुख हैं, रणधीर विधायक है, सबकी नज़र वहाँ तिरछी हो जाती है, सब अंधे हो जाते हैं, सबके सब बेईमान है। अब रह गई बात, ये प्रतिनिधि लोग क्या कहेंगे, जो लिख कर दिया होगा प्रतिनिधि का कहीं प्रतिनिधि होता है, लोकतंत्र में प्रतिनिधि का प्रतिनिधि होता है। हमको जनता चुना, हम किसको चुन देंगे? ठीक, सरकार चुनते हैं ना। तो ठीक है, ईमानदारी की सुन लीजिए, ईमानदारी की बात हो, 1 मिनट, मधुबन को हमसे ज्यादा न कोई जानता है, और कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमने रात नहीं बिताई होगी। लोगों से, बेईमानों से लड़ना, शैतानों से लड़ने के लिए ही भगवान हमको। हमारा घर है पिपरा विधानसभा में, वहां से आया कब, जब त्राहिमाम था तब। हमको हम मानस पुत्र भी कहा गया, लोग कहते 4 नक्सली 2 नक्सली, तो फिर पैसा कैसे हुआ? यहाँ पर सीताराम जी रहे 24 साल विधायक, 15 साल कैबिनेट मंत्री रहे, एक 15 रोड भी बता दे, 15 मीटर रोड बता दे, एक पुल बता दे। कह रहे थे जन स्वराज के कामेश्वर भाई के लड़का कि रोड नहीं बना, सबसे पहले सुन लीजिए, उनके ही बगल का पुल बनाए, कन्हा पुल, डल्लो का, ठीक है सर, बस रोड बनाए, काम नहीं हुआ। कभी चर्चा कीजिए, जनमानस में जाइए, ईमानदारी से अपनी बात रखिए, ठीक, बेईमानी की बात नहीं होनी है चाहिए। शिवजी राय जी, आप सुनिए, आप भी लोग बिहार के विधाता है, भाग विधाता है, मधुबन में जो नेता कौन बनेगा आप तय करते हैं, तय करने का मापदंड आपका क्या है? ठीक है, हमसे ज्यादा बेहतर आप खुद जानते हैं। ठीक है, जय हिंद। ठीक है सर। शशि रंजन जी, लेकिन मेरा आप एजेंडा पूछ रहे थे, यहाँ पर सारे पार्टी लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। मैंने ओपनिंग में बताया कि जिस राज्य का बजट 3 लाख, एक सुन लिया जाए, नहीं आप यहाँ मधुबन पर बात कर लीजिए ना, मधुबन पे आपकी दावेदारी है, मधुबन में हम आ रहे हैं। आपका क्या एजेंडा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, विजन बता दीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए, आप स्पष्ट हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट दीजिए, मैं सब कुछ कंक्लूड कर दूंगा, आपके एकदम वर्ड्स पे ही रहूंगा मैं 3 मिनट के अंदर। बस इतना देर में मैं बहुत कुछ बोल चुका होता। आपको मैं बोल रहा हूँ 3,25,000 का बजट है, 30,000 पर व्यक्ति इनकम है, वहां पर 2500 रुपया पर मंथ दे देंगे। लोगों को सिर्फ ताली बजवाने के लिए हम बोल दें, लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए। अदम गोदवी ने कहा है बहुत बढ़िया बात कि जितने हरामखोर थे कुनबे जवार में, प्रधान बन के आ गए पहली कतार में। 10 मिनट के पूजा में घंटों बिता दे तो समझो कि कोई गरीब बजाय फंसा है इनके शिकार में। उसकी अगली लाइन है कि काजू भुना प्लेट में, विस्की गिलास में, और रामराज उतरा है विधायक निवास में। और मतलब ये पूरी उसकी उनकी अगर कविता को आप सुनेंगे तो ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए। यहाँ पर एक बंधु ने सौंगिया का प्रश्न उठाया और इस प्रतिनिधि महोदय ने बोल दिया कि सौंगिया क्यों? सौंगिया 1900 वोट से आपको लीडिंग दिया था गत चुनाव 2020 में। यहाँ की सीओ जो है विक्टोरिया की जैसे ट्रीट करती है अपने आप को, क्वीन विक्टोरिया है वो किसी से मिलना भी नहीं चाहती है, जबकि सबसे नीचे की अधिकारी है वो। उनका बिहेवियर ऐसा है कि उनके ऑफिस में कोई चला जाए, महिला होने का एकदम अजीबोगरीब उनका मतलब किसी को कुछ भी बोल देती है, वो न सुनने को किसी को तैयार हूँ। मेरा आप जहाँ तक एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल अभी विधायक जी हैं वो बहुत मृदभाषी हैं। उतना मृदभाषी मैं नहीं हूँ, और बहुत आर्टिकुलेटेड श्याम भाई भी हैं, और दोनों में मैं उतना आर्टिकुलेटेड हूँ और ना ही मैं उतना मृदभाषी हूँ। और ऐसा मृदभाषी नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा के पूरे सिस्टम में मधुमेह युक्त हो जाए। यहाँ का पूरा सिस्टम जो है एकदम शुगर से एकदम भरा पड़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा अमूलचंद सुधार की आवश्यकता है। मेरी एजेंडा सिर्फ इतना है कि सीओ जनता के लिए जवाबदेह हो, कृषि अधिकारी जनता के लिए जवाबदेह हो, थाना का अधिकारी जनता के लिए जवाबदेह हो। सारे लोग अपने कामों को करें, ये नहीं कि आप आए कुछ भी करके कोई निकल गया। और ऊपर से नीचे जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, केरला को देख लीजिए, कब रहा डबल इंजन?
ठीक है। ये सारी की सारी जो है एक दूसरे को एकदम कंट्राडिक्ट करती है, एक दूसरे को उल्टा सीधा करती है, और इस चीजों को जनता के लिए प्रशासन जवाबदेह हो, बस यही मेरा एकमात्र विषय सूची है, एजेंडा है। राजेश यादव जी शाश्वत गौतम के प्रतिनिधि हैं और आरजेडी के नेता है, एजेंडा पे ही सर बात हो जाए। हाँ, बैठ जाइए। ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, माई बहन मान योजना है, बिजली यूनिट का जो 200 यूनिट फ्री का मेरे जो माननीय तेजस्वी जी ने बोला है, वो एजेंडा है हम लोग का। बाकी स्वास्थ्य विभाग लचर है, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। ये हम लोग का एजेंडा लेके आएंगे। जितने भी प्रशासन है, जो कि थाना से लेके ब्लॉक से लेके जो भी काम नहीं कर रहे, जो भी यहाँ पे बोल रहे कि घूस लेते, उसको रोकने का काम करेंगे। हमारा एजेंडा यही रहेगा। ठीक है। रंजीत पांडे जी कांग्रेस से हैं, बैठ के सर, बैठ के फ्रेम में अभी आना है आपको। मैं सबसे पहले आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जिला प्रतिनिधि श्री गप्पू राय की तरफ से आपको शुभेच्छा देता हूं और 15 अगस्त की सबको शुभकामना भी देता हूं। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, मैं एक कविता के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मंदिर मस्जिद और चर्च में एकता की बस पाठ पढ़ाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, आओ चले देश के साथ हम, आओ चले कांग्रेस के साथ हम। बड़ी मुश्किल से हमने की है ये सच्चाई, और बड़ी मुश्किल से हमने पाई है आज़ादी की ये लड़ाई। सो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलजुल कर आगे बढ़े, यही है हमारी सच्चाई। मैं आपकी बातों पर ही ध्यान देते हुए कहना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि यहाँ जनप्रतिनिधि चौपाल मधुबन का ही सवाल उठाना है, तो आपने अभी देखे कि कुछ लोगों से यहाँ सवाल पूछा तो उसमें से आवाज़ यही निकल के आया कि यहाँ समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें मेजर समस्या किसान का इशू का है, शिक्षा का है, बुनियादी ढांचे का है और स्वास्थ्य का है। मैं इसी पर 2 शब्द और बोलना चाहूँगा कि जिस तरह बताया है कि किसानों को उर्वरक की मांग समय पर ना पूर्ति होना, ये सबसे बड़ी एक समस्या है, क्योंकि फसल अपना समय नहीं देखती, लेकिन किसान को उस समय उर्वरक चाहिए होता है। और शिक्षा की बात की जाए तो आज भी शिक्षा का हर क्षेत्र में 100% विकास नहीं हुआ है, भले लोग दावे करें कुछ भी कहे, विकास नहीं हुआ है। इसका उदाहरण मैं देते हुए आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चोरमा पंचायत में चलिए, एक स्कूल है 1ली से 8वीं कक्षा तक बनी कर दीजिए आप। हाँ, शॉर्ट में ही कह रहे सर, 1ली से 8वीं कक्षा तक है, लेकिन वो स्कूल आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जैसे की तैसे ही हैं। वहाँ 4 पीढ़ी से लेके अभी तक के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। और वहाँ बूथ 39, 40, 41, 42 4 बूथों की संख्या है, 4 बूथों की संख्या है उस स्कूल में, जहाँ पर 2 बूथ में स्कूल के अंदर होते और 2 बूथ बाहर टेंट लगा के होते। लेकिन अभी तक कोई वहाँ स्थानीय प्रशासन या वहाँ का अधिकारी या पदाधिकारी या कोई भी नेता नहीं जाके देख पाया है और उसको सुनियादी नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य के मामला में सबसे ज़्यादा पलायन स्वास्थ्य के लिए बिहार के लोग अपने ब्लॉक से लेके बाहर तक ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको बुनियादी ढांचे की सुविधा नहीं मिल पाती है। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, पूर्वी चंपारण में हमने लगभग विधानसभा कवर कर लिया है, एक चिरैया और ढाका बाकी है। और आप सभी को बधाई दूंगा और आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि पूरे जिला में ये सबसे बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। इतनी अच्छी जो जनता है वो कहीं नहीं मिली है, इसलिए मधुबन विधानसभा की जो भी तमाम जनता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में इतना समर्थन देने के लिए। अब आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाए, एक शपथ लेना है, नहीं ठीक है, अब आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। हमारे कार्यक्रम का ये भी मकसद है कि हम वोटिंग प्रतिशत को भी बढ़ाने में एक सहयोग, एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे में जो भी लोग हैं दाहिने हाथ को अपना आगे करेंगे और जो मैं बोलूंगा बस पीछे से उसको दोहरा देना है, ठीक है। तो अब शपथ ले लेते हैं हम लोग, तो सभी लोग अपने दाहिने हाथ को आगे कर देंगे। दाहिने हाथ सब लोग आगे करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा।
क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेवारी भी है। बिहार जागे देश आगे। तो इस कार्यक्रम के मुख्य स्पॉन्सर है वास्तु बिहार और राकेश मसाले। अभी मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी थी और इसी तरीके से लगातार 243 विधानसभा सीटों पे प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, चौपाल के माध्यम से जनता के सवालों को नेताजी तक पहुंचा रही है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।